हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर आज एक स्टूडेंट का पूछा हुआ टिपिकल क्वेश्चन का आंसर समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। वाई स्क्विरल केज रोटर डेवलप सेम नंबर ऑफ पोल्स एज स्टेटर। मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो सेम नंबर ऑफ पोल्स कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है जो कि स्टेटर पर नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। अगर हम स्टेटर पर नंबर ऑफ पोल्स बदल देते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, 2 पोल की मशीन को 4 पोल में या 4 पोल की मशीन को 8 पोल में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो स्टेटर के बराबर नंबर ऑफ पोल्स जनरेट कर लेता है। स्टेटर पर 4 पोल्स है तो रोटर पर भी 4 पोल आ जाएंगे, स्टेटर पर 8 पोल्स है तो रोटर पर भी 8 पोल्स आ जाएंगे, स्टेटर पर 2 पोल है तो रोटर पर भी 2 पोल्स बन जाते हैं। पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर कंस्ट्रक्ट की गई है 4 पोल के लिए तो आप स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स बदल भी देते हैं तो रोटर पर नंबर ऑफ पोल्स स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं बदल पाते। और स्टेटर और रोटर पर हमें मालूम है सेम नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए, तभी दोनों की फील्ड्स जो होती है मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड वो सेम होगी, तभी मोटर इंडक्शन मोटर काम कर पाएगी, ऑपरेट होगी। अदरवाइज रन ही नहीं हो पाएगी, किसी भी टाइप का मैकेनिकल आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि जितने नंबर ऑफ स्टेटर पर पोल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल्स रोटर पर अपने आप जनरेट हो जाते हैं। उसके लिए कोई टिपिकल कंस्ट्रक्शन, टिपिकल कनेक्शन रोटर बार्स का नहीं करना पड़ता। जबकि यहाँ पर जैसा अभी बताया टिपिकल रोटर बार्स का कंस्ट्रक्शन, कनेक्शन, कंस्ट्रक्शन सभी कुछ करना पड़ता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसका रोटर जो होता है वो केज जैसा होता है, पिंजरे जैसा होता है। कैसे मैं समझाऊं? अगर ये रोटर पेरीफेरी है, मेरी रोटर ऐसा सिलेंड्रिकली है तो रोटर की पेरीफेरी पर ये फिंगर्स मेरी जो है वो बार्स समझ लीजिए, तो ये मेरे रोटर बार्स हो गए। और ये रोटर बार्स जो होते हैं वो सिलेंडर पर ऐसे पूरी पेरीफेरी पर रखे हुए हैं। मैं यहाँ पर 12 कंडक्टर्स को एज्यूम करके चल रही हूँ तो टोटल नंबर ऑफ 12 रोटर कंडक्टर्स है जो पूरी पेरीफेरी पर रखे हुए हैं। ये 12 कंडक्टर्स है और ये 12 कंडक्टर्स एंड कनेक्शन में एक रिंग के थ्रू शॉर्ट सर्किटेड रहते हैं। मतलब सारे कंडक्टर्स यहाँ पे एक रिंग से कनेक्टेड रहते हैं और बैक साइड में भी वो एक रिंग से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब ये सारे बार शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब ये एक तरीके से पैरेलली कनेक्टेड है, ऐसा मैं सिंपलेस्ट वे में बात कर सकती हूँ। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर मैं 12 कंडक्टर्स की बात करूं, 3 फेज स्टार कनेक्शन हमें डेवलप करना है रोटर पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो 12 कंडक्टर्स जो रोटर पर है और 3 फेज है और स्टेटर पर अगर 4 पोल्स है तो रोटर पर भी 4 पोल्स होने चाहिए। तो मतलब 3 फेज स्टार कनेक्शन रोटर पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 12 रोटर कंडक्टर्स हैं और साथ में 4 पोल्स जनरेट करने हैं। तो पर पोल हमें 12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1 कंडक्टर पर पोल पर फेज आएगा। ऐसा एक जनरल हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। या फिर और मैं इसको इजी वे में बोलूं तो अगर मेरे पास 3 फेज है और 12 कंडक्टर से तो 4 कंडक्टर एक एक फेज के होंगे। मतलब 4 कंडक्टर ए फेज बनाएंगे, 4 कंडक्टर बी फेज बनाएंगे और 4 कंडक्टर सी फेज बनाएंगे। और ये चारों कंडक्टर से 2-2 टर्न्स बनेंगे। वो दोनों टर्न्स या तो मतलब ऐसे कनेक्टेड रहेंगे कि या तो सीरीज में रहेंगे या पैरेलल में। मतलब उसका कनेक्शन हमने फिक्स कर दिया है, उनका प्लेसमेंट पोल्स के अंडर में कहाँ कैसे उसी हिसाब से हमने कनेक्शन बना दिया है। तो हमने प्री डिफाइन कर दिया कि करंट की डायरेक्शन में ये वाले पोल्स की लोकेशन होगी तो कैसे बहना चाहिए, डिफरेंट पोल की लोकेशन होगी तो कैसे बहना चाहिए, वो सारी चीजें प्री डिफाइन हो जाती है इसमें। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। मैंने 12 कंडक्टर्स यहाँ पर भी रोटर पर लिए और ये 12 कंडक्टर्स एंड रिंग से आगे और पीछे शॉर्ट सर्किटेड है। तो ये 12 कंडक्टर्स एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। ये है वो 12 कंडक्टर्स। तो ये जो बीच में लाइन दिखा रही है एंड रिंग है, मतलब इनको शॉर्ट करके रखा हुआ है। और ये स्टेटर साइड है तो स्टेटर पर कितने पोल्स ले रही हूँ मैं? 4 पोल्स ले रही हूँ। 4 पोल्स है और इतना सा ये जो बता रही हूँ ये एयर गैप है बेटा। कौन सा वाला? ये वाला एयर गैप है, छोटा सा ये वाला। अब
नॉर्थ पोल के अंडर में जो कंडक्टर आ रहे हैं और साउथ पोल के जो अंडर में कंडक्टर आ रहे हैं उनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। माना कि नॉर्थ पोल के अंडर में क्रॉस मिल रहा है और साउथ पोल के अंडर में डॉट मिल रहा है, तो ये कंडक्टर्स जो है, अगर ये कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में आ रहा है और ये वाला कंडक्टर साउथ पोल के अंडर में आ रहा है, तो इसमें करंट अगर इनवर्ट फ्लो हो रहा है, आपके लिए क्रॉस है और यहाँ पे डॉट है, तो ये दोनों नॉर्थ पोल के अंडर में अगर 10 एम्पियर का इनवर्ड करंट डेवलप हो रहा है, तो एग्जैक्टली साउथ पोल के अंडर में जो आने वाला कंडक्टर है उसमें 10 एम्पियर का आउटवर्ड करंट फ्लो होगा। मतलब ये जो दो कंडक्टर्स होंगे, ये अपना पाथ यहाँ से 10 एम्पियर का करंट गया, फिर एंड रिंग से फ्लो हुआ 10 एम्पियर का, मतलब ये अपना एक लूप बना लेंगे। ये एक लूप बना लेंगे। ये कौन से कंडक्टर्स में शो करी, यहां से देखने पर मुझे कंडक्टर ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, ये दो कंडक्टर। इसमें 10 एम्पियर का करंट अंदर की तरफ बह रहा है, इसमें 10 एम्पियर का करंट बाहर की तरफ बह रहा है। ये नॉर्थ पोल के एग्जैक्टली जिस लोकेशन पर है, ये साउथ पोल के अंडर में करस्पॉन्डिंगली उसी सेम पोजीशन पर है। तो 10 एम्पियर का करंट अंदर बह रहा है पीछे रिंग से आके, 10 एम्पियर का करंट बाहर बह रहा है साउथ पोल के अंडर में। तो ये दोनों पैरेलल कंडक्टर्स अपना एक लूप बना लेंगे। इसी तरीके से ये नॉर्थ और ये साउथ के अंडर में भी आपको करंट की डायरेक्शन ऐसी मिल जाएगी। तो ये भी आपका नॉर्थ पोल ही डेवलप करेगा, साउथ पोल नहीं डेवलप करेगा। कैसे नॉर्थ पोल डेवलप करेगा बेटा, ये रोटर पेरीफेरी है, ये एयर गैप है और फिर स्टेटर ऊपर है, बीच में एयर गैप है। अब करंट कैसे बह रहा है, ऐसे करंट बह रहा है, ऐसे आ रहा है। करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, ऐसी, मतलब थंब नीचे की तरफ है, मतलब एयर गैप से फ्लक्स नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इन दोनों कंडक्टर के बीच में नॉर्थ पोल बनेगा, ये बना दिया। और यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ पोल स्टेटर के अंडर में जो कंडक्टर आ रहे हैं वो भी 10-10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएंगे। करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब ये साउथ पोल बन जाएंगे इधर, और यही साउथ पोल यहाँ दिखेगा क्योंकि ये पेरीफेरी पूरी ऐसी, अभी मैंने काट के फ्लैट कर दिया था, मतलब इन सारे कंडक्टर्स को मैंने अभी सर्कुलर पेरीफेरी पर दिखाया, बीच में से कट कर दूंगी तो ये फ्लैट पेरीफेरी, लीनियर पेरीफेरी हो गई। और लीनियर पेरीफेरी पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये यही वाला साउथ पोल है। ऐसे करके 4 पोल्स जनरेट हो जाएंगे। और अगर ये 2 पोल होता तब भी, इसमें 2 पोल होता तो मैं कैसे मैनेज करती, यहाँ पर साउथ पोल होता और ये नहीं होता तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होता, इस तरीके से करंट फ्लो होता 10 एम्पियर का। मतलब ये हमारा लूप फॉर्म होता और अगला लूप आगे फॉर्म होता, तो ये बन जाता नॉर्थ पोल यहाँ पर और इधर बन जाता साउथ पोल बाकी के कंडक्टर्स की वजह से। तो इस तरीके से ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द स्टेटर, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई कनेक्शन फिक्स नहीं करके रखा है। हाँ, सिर्फ पैरेलली ऑपरेट कनेक्टेड है सारे के सारे कंडक्टर, तो एक से करंट जाएगा दूसरे से बाहर आएगा, वो अपने आप विथ रिस्पेक्ट टू पोल्स कौन सा कंडक्टर कहाँ आ रहा है और कितना करंट उसमें जनरेट हो रहा है। नॉर्थ पोल के 30 डिग्री इधर एक कंडक्टर होगा, साउथ पोल के 30 डिग्री इधर एक कंडक्टर होगा, तो इसमें अगर 7 एम्पियर्स का करंट डेवलप होगा अंदर की तरफ तो इसमें 7 एम्पियर्स का करंट बहेगा बाहर की, तो ये दोनों कंडक्टर मिलके अपना एक लूप बना लेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कंडक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ द स्टेटर पोल, वो अपने में से करंट उतना डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ, और उस डेवलप करंट की क्वांटिटी नॉर्थ पोल और करस्पॉन्डिंगली साउथ पोल के अंडर में आने वाले कंडक्टर्स में सेम हो जाती है, तो वो लूप फॉर्म कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स, इसी नंबर ऑफ पोल्स एग्जैक्टली स्टेटर के बराबर यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं रोटर पर, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ 12 कंडक्टर्स या सारे रोटर बार्स का पैरेलल कनेक्शन है, नथिंग एल्स। हर कंडक्टर दूसरे से कनेक्टेड है, हर कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कैसे भी करंट्स के पार्ट डेवलप करवाए जा सकते हैं। और नेचुरली स्टेटर पर नंबर ऑफ पोल्स जैसे उस हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स जनरेट हो जाते हैं। तो स्टेटर पर जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल्स रोटर पर भी जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे अभी बताया कि फिक्स्ड है, कौन से 4 कंडक्टर सीरीज में है, फिर कौन से ए फेज के अंडर आ रहे, कौन से बी फेज के अंडर आ रहे विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ पोल्स, वो सारी चीजें फिक्स है बेटा। इसलिए यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते नंबर ऑफ पोल्स को, जो फिक्स हो गए कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, प्लेसिंग ऑफ द वाइंडिंग के टाइम पे वो फिक्स हो जाता है। तो इसलिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वाली जो स्पीड कंट्रोल की मेथड से, उसमें पोल चेंजिंग मेथड आती है, पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पोल चेंजिंग मेथड, पोल मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये सब कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में फॉलो किया जाता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अपने बहुत सारे फायदे हैं।
ये इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ यहाँ का इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का मेंटेनेंस भी बहुत लो होता है। यहाँ पर स्लिप रिंग्स नहीं होती हैं, उस वजह से मेंटेनेंस लो हो जाता है। ये रग्ड है, ये किफ़ायती है ऐसा कहना चाहिए। ये सस्ती भी होती है, उतनी कॉस्टली नहीं होती। पर इस वाले इंडक्शन मोटर के अपने भी फ़ायदे हैं, मैंने डिफरेंस बताया हुआ है पहले भी एक वीडियो में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। इसमें फ़ायदा ये है कि हम स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की मदद से बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से स्पीड कंट्रोल हम रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी करके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वैरी करके हम स्पीड कंट्रोल भी अचीव कर सकते हैं। तो इस टाइप की मोटर के अपने फ़ायदे, इस टाइप की मोटर के अपने फ़ायदे। पर जो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से अपने नंबर ऑफ पोल्स जनरेट कर लेता है। वो कैसे, आज मैंने आपको समझाया। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और प्लीज़ किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप के डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी जैसा आज मैंने किया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंडक्शन मोटर जब मैं पढ़ा रही थी, मेरे 87-88 लेक्चर्स हैं इंडक्शन मोटर पर, तब मुझे लग रहा था कि इसे मुझे टिपिकली लेना चाहिए। पर सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करने की मुझे जल्दी थी, बच्चों के भी कमेंट्स आ रहे थे सिंक्रोनस मशीन शुरू करिए, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। पर आज मुझे फिर से इस पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर के टॉपिक को लेकर मज़ा आया। थैंक यू।